नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर हम टैली के अंदर कैपिटल की एंट्री करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको जितनी भी कैपिटल से रिलेटेड एंट्री हैं उनको मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कैपिटल की एंट्री करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कैपिटल क्या होता है। फ्रेंड, कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे हम कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है। फ्रेंड, हम जैसे जैसे आगे एंट्रियां करेंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एंट्री स्टार्ट करता हूं। तो ये सबसे पहली एंट्री है, राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड? कैश अकाउंट डीआर टू राम कैपिटल अकाउंट। अब फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझाता हूँ, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आज आपने किसी कपड़े का या किसी चाय का, मतलब कोई भी आपने धंधा चालू किया, कोई भी आपने व्यापार स्टार्ट किया। तो आप जब धंधा करोगे, कोई भी आप बिजनेस करोगे, तो बिजनेस के अंदर सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि आज आपकी कपड़े की दुकान है तो आप कपड़े की दुकान के अंदर 10 से 15 लाख रुपए के कपड़े आप लेकर आओगे। फिर आप 10-15 लाख के आप कपड़े लेके आओगे तो आप उनको बेचोगे। फाइनली आपको होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट जैसे जैसे आप कपड़े बेचते जाओगे वैसे वैसे आपके पास में आएगा पैसा। तो फ्रेंड, फाइनली आपके पास क्या आया? पैसा। और कंपनी के अंदर, मतलब आपके धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट किसने किया? आपने। इस एंट्री के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इन्वेस्टर कौन है? राम। राम 10 लाख रुपए कंपनी के अंदर लगा रहा है। तो राम के पास क्या आएगा? कैश। तो कैश अकाउंट डीआर 10 लाख रुपए टू राम कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। अब फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के लिए हमें रूल, लेजर, ग्रुप और वाउचर, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ इसके अंदर वाउचर कौन सा है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, जब भी व्यापार प्रारंभ से रिलेटेड एंट्री आ जाए और उसके अंदर कैश या बैंक का नाम आ जाए, इन दोनों में से किसी का भी नाम आ जाए, तो एंट्री हमेशा F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर होगी। और अगर कैश और बैंक दोनों का ही नाम ना आए, किसी फर्नीचर, टीवी वगैरह ऐसा कुछ नाम आ जाए, तो एंट्री F7 वाउचर के अंदर होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे फिलहाल कैश का नाम है। तो फ्रेंड, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। जैसे कि राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो कैश अकाउंट दिया 10 लाख रुपए टू राम कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर की बात करें तो रिसिप्ट वाउचर यानी कि F6 वाउचर के अंदर एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश का नाम आ गया, कैश आ रहा है हमारे पास। तो फ्रेंड, ये तो मैंने आपको वाउचर बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रूल्स की। तो फ्रेंड, रूल कौन सा लगेगा? तो फ्रेंड, डीआर और सीआर के अंदर रूल लगता है। तो यहाँ पे डीआर क्यों है? यहाँ पे डीआर इसलिए क्योंकि केस हमारे पास आ रहा है, तो आने वाली डीआर यहाँ पे रियल का रूल लग जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पे राम कैपिटल सीआर क्यों है? ये सीआर इसलिए क्योंकि राम इन्वेस्टर है, राम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है फ्रेंड। तो पर्सनल का रूल लगेगा, देने वाला सीआर। आपको समझ में आया फ्रेंड इतना? अब हम बात करते हैं लेजर की। तो फ्रेंड, यहाँ पे लेजर बनेंगे दो, पहला कैश का, दूसरा राम का। कैश का लेजर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से बना हुआ आता है फ्रेंड। और रही बात राम की, तो राम का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। अब ये किसके अंडर जाएंगे? इनके ग्रुप के भी तो नाम आपको पता होना चाहिए ना। तो कैश जाएगा कैश इन हैंड के अंदर, और राम जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। राम कैपिटल के अंदर ही क्यों जाएगा? क्योंकि राम कंपनी के अंदर पूंजी लगा रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी कोई व्यक्ति, कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के अंदर पूंजी लगाता है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। फ्रेंड, आशा करता हूँ ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और इसी की सेकंड एंट्री करते हैं। राम व श्याम ने 1 लाख रुपए नगद व 2 लाख रुपए बैंक से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इन्वेस्टर दो है, पहला राम और दूसरा श्याम। और यहाँ पे व्यापार के अंदर राम तो लेके आया 1 लाख रुपए नगद और श्याम लेके आया 2 लाख रुपए बैंक, यानी कि बैंक द्वारा पैसा लेके आया। तो यहाँ पे व्यापार के अंदर आया क्या? पहला कैश और दूसरा बैंक। अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कैश में पैसे आए 1 लाख रुपए, तो कैश अकाउंट डीआर 1 लाख रुपए। फिर बैंक के अंदर पैसा आया 2 लाख रुपए, तो बैंक अकाउंट डीआर 2 लाख रुपए। अब इन्वेस्टर कौन है? पहला राम और दूसरा श्याम। तो टू राम कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। और फिर श्याम आ गया, तो श्याम ने यहाँ पे 2 लाख रुपए लेके आया श्याम, तो यहाँ पे टू श्याम कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको इतना बता दिया। अब वही बात हमें सबसे पहले निकालना है वाउचर। तो वाउचर F6 के अंदर एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर के अंदर।
F6 रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री क्यों होगी फ्रेंड? रिसिप्ट वाउचर का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि व्यापार प्रारंभ कर रहा है। चलो पहली बात, व्यापार प्रारंभ किया, अच्छी बात है। अब फ्रेंड व्यापार के अंदर आ क्या रहा है? पैसा आ रहा है कैश के द्वारा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नगद, कैश द्वारा और बैंक द्वारा। और मैंने आपको बताया था रिसिप्ट वाउचर के बारे में, जब भी हमें पैसा प्राप्त होता है तो एंट्री हमेशा रिसिप्ट वाउचर के अंदर होती है। तो यहाँ पे पैसा प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री किस में होगी? रिसिप्ट वाउचर F6 वाउचर के अंदर। अब फ्रेंड ये मैंने आपको यहाँ पे वाउचर बता दिया। अब लेजर की बात करते हैं तो कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है और बैंक का, राम का और श्याम का लेजर आपको बनाना है। अब फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप की, इसके अंडर में कौन सा ग्रुप जाएगा? कैश जाएगा कैश इन हैंड के अंडर, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के अंडर, और राम और श्याम दोनों ही कंपनी के मालिक है तो दोनों जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर। तो फ्रेंड ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री की तरफ। राम, श्याम व मोहन ने 2 लाख रुपए नगद, 3 लाख रुपए का माल व 5 लाख रुपए की बिल्डिंग से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इन्वेस्टर कौन कौन है? राम, श्याम और मोहन, 3 लोगों ने मिलके पैसा लगाया है। तो राम ने क्या लगाया? 2 लाख रुपए कैश, हमने यहाँ पे कर दिया कैश अकाउंट DR 2 लाख रुपए। फिर यहाँ पे श्याम ने क्या लगाया है? 3 लाख रुपए का माल, तो परचेज अकाउंट DR 3 लाख रुपए। और यहाँ पे मोहन ने क्या लगाया है? 5 लाख रुपए की बिल्डिंग, तो हमारे पास बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग अकाउंट DR 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे कैश आया, माल आया और बिल्डिंग आई। अब फ्रेंड यहाँ पे इन्वेस्टर टू राम, टू श्याम, टू मोहन, तो यहाँ पे हमने टू राम, टू श्याम, टू मोहन, ये कंपनी के मालिक है तीनों, क्योंकि ये व्यापार के अंदर पूंजी लगा रही, इसलिए इनको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे। टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस एंट्री को। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आया क्या? कैश आया ना हमारे पास, यहाँ पे 2 लाख रुपए नगद, तो कैश अकाउंट DR 2 लाख रुपए। फिर यहाँ पे माल आया तो परचेज अकाउंट DR 3 लाख रुपए, 3 लाख का माल आ गया, 5 लाख की बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट DR 5 लाख रुपए। पहला नाम राम का था तो राम ने नगद लेके आया ना, टू राम कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। फिर श्याम लेके आया 3 लाख रुपए का माल, तो यहाँ पे टू श्याम कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए। फिर मोहन लेके आया 5 लाख रुपए की बिल्डिंग, तो यहाँ पे टू मोहन कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए। ये यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अब हम इसमें से निकालेंगे सबसे पहले वाउचर। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको पिछली एंट्री के अंदर बोला कि यहाँ पर कैश आ रहा है, कैश का नाम आ गया, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट DR। तो जब भी हमारे पास पैसा आता है तो एंट्री होती है F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो फ्रेंड यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। अब बात आती है फ्रेंड लेजर की। कैश का लेजर टैली के अंदर पहले से बना हुआ आता है। अब रही बात परचेज की, तो परचेज का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको बिल्डिंग का लेजर बनाना पड़ेगा, और राम, श्याम और मोहन इन तीनों का लेजर भी आपको बनाना पड़ेगा। कैश चला जाएगा कैश इन हैंड में, परचेज चला जाएगा परचेज अकाउंट में, बिल्डिंग चली जाएगी फिक्स असेट में, और राम, श्याम और मोहन ये तीनों कंपनी के मालिक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये तीनों चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब फ्रेंड बात करते हैं DR CR की। तो यहाँ पे DR इसलिए आया क्योंकि व्यापार में ये पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR। यहाँ परचेज में DR इसलिए आया क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तो हमारा खर्चा होता है, तो परचेज में क्या हो गया? खर्चे व हानि को DR, तो यहाँ पे नॉमिनल का रूल लग जाएगा। बिल्डिंग DR, बिल्डिंग व्यापार में आ रही, तो यहाँ पे ये DR इसलिए हुई आने वाली DR, इसमें भी रियल का रूल लग जाएगा फ्रेंड। अब ये तीनों राम, श्याम और मोहन, इन तीनों में एक ही रूल लगेगा पर्सनल का, क्योंकि ये तीनों ही देने वाले हैं, और देने वाले को पर्सनल में CR बोलते हैं, तो ये तीनों CR में आ गए। तो फ्रेंड ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री करते हैं। राम, श्याम व मोहन ने 2 लाख रुपए के कंप्यूटर, 4 लाख रुपए का माल व 4 लाख रुपए की बिल्डिंग से व्यापार प्रारंभ किया। अब फ्रेंड इस एंट्री को ध्यान से देखना। राम, श्याम व मोहन ये 3 लोग हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए का तो कंप्यूटर और 4 लाख रुपए का माल और 4 लाख रुपए की बिल्डिंग से अपना बिजनेस चालू किया है। तो व्यापार के अंदर आया क्या? सबसे पहले 2 लाख रुपए का कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या आया? कंप्यूटर्स अकाउंट DR 2 लाख रुपए। फिर आया माल, तो परचेज अकाउंट DR 4 लाख रुपए। फिर आई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट DR 4 लाख रुपए। यहाँ पे सबसे पहले राम आया, तो राम ने क्या किया? कंप्यूटर राम, और यहाँ पे ये कंप्यूटर सबसे फर्स्ट वाला, तो राम ने यहाँ पे कंप्यूटर, तो टू राम कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए का कंप्यूटर राम ने बिजनेस के अंदर लगाया। फिर बात आती है श्याम की, तो यहाँ पे टू श्याम कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए, इसने 4 लाख रुपए का माल लगाया। टू मोहन कैपिटल अकाउंट, इसने 4 लाख रुपए की बिल्डिंग लगाई। ये यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वाउचर की।
तो फ्रेंड वाउचर की अगर हम बात करें तो इसकी एंट्री F6 के अंदर नहीं होगी फ्रेंड, इसकी एंट्री F7 वाउचर यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर होगी। इसकी एंट्री F7 के अंदर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड कैश और बैंक का नाम नहीं है, इसलिए ये एंट्री F7 के अंदर होगी। समझ में आ रही है फ्रेंड आपको? तो फ्रेंड इसकी मैंने आपको वाउचर बता दिया कि F7 के अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेजर की। तो कंप्यूटर का, परचेज का, बिल्डिंग का, राम का, श्याम का और मोहन का, ये 6 लेजर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर बनाने पड़ेंगे फ्रेंड। ये लेजर बनाने के बाद आपको करना है यहाँ पे एंट्री। तो फ्रेंड अब ये लेजर किसके अंडर ग्रुप में जाएंगे? तो ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर जाएगा फिक्स असेस्ट, परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में, बिल्डिंग जाएगा फिक्स असेस्ट के अंदर, राम, श्याम और मोहन ये तीनों इन्वेस्टर है तो ये जाएंगे कंपनी के मालिक है इसलिए ये पूंजी लगा रहे तो ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर। अब फ्रेंड यहाँ पे डीआर सीआर में आपको बता, कंप्यूटर आ रहा है तो यहाँ पे डीआर, आने वाली डीआर, परचेज खर्चे व आने को डीआर, और यहाँ पे बिल्डिंग की बात करो तो यहाँ पे आने वाली डीआर। अब यहाँ पे राम, श्याम और मोहन ये तीनों कंपनी के मालिक है और ये तीनों इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि दे रहे हैं पैसा, तो देने वाला क्या हो गया? सीआर। तो यहाँ पे पर्सनल का रूल लग जाएगा। तो फ्रेंड ये एंट्री भी मैंने आपको क्लियर करा दी। अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, नेक्स्ट एंट्री को भी हम यहाँ पे करते हैं क्लियर। राम, श्याम व मोहन ने 2 लाख रुपए नगद, 3 लाख रुपए का माल तथा श्याम ने 2 लाख रुपए बैंक व 2 लाख रुपए बिल्डिंग तथा मोहन ने 3 लाख रुपए फर्नीचर व 2 लाख रुपए का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। फ्रेंड कोई भी अगर आप एंट्री करो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास व्यापार में क्या आ रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 लाख रुपए नगद, तो मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डीआर 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे 3 लाख रुपए का माल, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डीआर 3 लाख रुपए मैंने यहाँ पे कर दिया फ्रेंड। अब मेरे पास बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट डीआर 2 लाख रुपए कर देता हूँ। फिर मेरे पास बिल्डिंग आई 2 लाख रुपए की, तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डीआर 2 लाख रुपए मैंने कर दिया। फिर मेरे पास आया फ्रेंड 3 लाख का फर्नीचर, तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डीआर 3 लाख रुपए कर दिए। फिर मेरे पास 2 लाख रुपए का माल वापस से आ गया। तो फ्रेंड जब भी कोई चीज़ दोबारा से आती है व्यापार के अंदर, पहले वाले लेजर के अंदर ही उसको काउंट कर दूंगा फ्रेंड। यहाँ पे इन्वेस्टर कौन कौन है? राम, श्याम और मोहन। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए का माल किसने किया? राम ने। तो 2 और 3 यहाँ पे 5 लाख हो गए। तो नीचे की तरफ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टू राम कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए हो गए फ्रेंड। अब यहाँ पे टू श्याम ने किए 4 लाख रुपए, मैं आपको ऊपर की तरफ वापस ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देखो श्याम ने 2 लाख रुपए बैंक और 2 लाख रुपए की बिल्डिंग, तो यहाँ पे 2 और 2 4 लाख हो गए। तो यहाँ पे मैंने नीचे एंट्री कर दी टू श्याम कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए। अब वापस से यहाँ पे मोहन वाली भी देख लेते हैं। मोहन ने 3 लाख रुपए फर्नीचर व 2 लाख रुपए का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो 3 और 2 यहाँ पे 5 हो गए। तो मोहन ने फाइनली 5 लाख रुपए लगा दिए, तो यहाँ पे टू मोहन कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए हो गए। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि एंट्री किसके अंदर होगी, कौन से वाउचर में होगी। तो एंट्री होगी F6 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कैश का भी नाम आ रहा है और बैंक का भी नाम आ रहा है, दोनों का आ रहा है फ्रेंड। जरूरी नहीं है कि दोनों का ही नाम है, एक का है तो भी काफ़ी है। तो यहाँ पे कैश का नाम भी आ रहा है, बैंक का भी आ रहा है, दोनों का ही आ रहा है, तो यहाँ पे F6 के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड ये मैंने आपको बता दिया कौन से वाउचर के अंदर एंट्री होगी। अब फ्रेंड निकालते हैं लेजर। तो यहाँ पे कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है, परचेज का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, बैंक का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, राम, श्याम और मोहन का, ये सभी लेजर आपको बनाने पड़ेंगे फ्रेंड इस एंट्री को करने के लिए। तो ये लेजर बनाने के बाद में हमें इनके अंडर ग्रुप भी तो पता होना चाहिए कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर जाएगा। तो फ्रेंड परचेज का जो लेजर हम बनाएंगे तो परचेज का लेजर जाएगा परचेज अकाउंट में। कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है और ये कैश इन एंड के अंडर जाता है, और परचेज का परचेज अकाउंट के अंडर आ जाएगा, बैंक का बैंक अकाउंट, बिल्डिंग का फिक्स असेस्ट के अंदर, फर्नीचर का फिक्स असेस्ट के अंदर, और राम, श्याम और मोहन ये तीनों कंपनी के मालिक है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पूंजी, तो यहाँ पे ये तीनों कैपिटल अकाउंट के अंडर आ जाएंगे फ्रेंड। और अब फ्रेंड हम बात करते हैं डीआर सीआर की, क्योंकि कौन सा रूल यहाँ पे लगा। तो फ्रेंड कैश हमारे पास आ रहा है तो आने वाली डीआर, परचेज खर्चा व आनी डीआर, बैंक के अंदर हमारे पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर, आने वाली डीआर यहाँ पे हो गई, बिल्डिंग आ रही है तो आने वाली डीआर, फर्नीचर में भी आने वाली डीआर, राम, श्याम और मोहन तीनों इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए तीनों का पर्सनल के अंदर आएगा और ये देने वाला सीआर हो जाएगा फ्रेंड। तो ये मैंने आपको 5 एंट्रियाँ यहाँ पे बता दिया फ्रेंड। अब लास्ट 6 नंबर वाली एंट्री है आज की, ये लास्ट एंट्री है फ्रेंड। राम, श्याम और मोहन ने 2 लाख रुपए नगद, 3 लाख रुपए बिल्डिंग व 4 लाख रुपए बैंक तथा राम से 2 लाख रुपए का लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया। तो फ्रेंड इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जैसे कि
मैं इसकी एंट्री आपको धीरे धीरे आपको करके बताता हूँ। जैसे कि 2 लाख रुपए नगद आए व्यापार के अंदर, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कैश अकाउंट DR 2 लाख रुपए। फिर यहाँ पे 3 लाख रुपए बिल्डिंग के आए, तो बिल्डिंग अकाउंट DR 3 लाख रुपए यहाँ पे मैंने कर दिए। फिर यहाँ पे 4 लाख रुपए बैंक के द्वारा है, तो बैंक अकाउंट DR 4 लाख रुपए मैंने यहाँ पे कर दिए। अब फ्रेंड इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन थे? राम, श्याम और मोहन। तो टू राम कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए, टू श्याम कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए और मोहन ने यहाँ पे 4 लाख रुपए बैंक में दे दिए, तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए। ये सब मैंने यहाँ पे कर दिया। अब फ्रेंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस एंट्री के अंदर कि राम से 2 लाख रुपए का लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया। यानी कि जो राम है इससे 2 लाख रुपए का लोन लेके ये व्यापार प्रारंभ किया गया फ्रेंड। तो राम से जब 2 लाख रुपए हम लोन लेंगे तो आएगा क्या कंपनी में? पैसा आएगा। तो यहाँ पे केस आएगा, तो केस के अंदर मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पे ऐड कर दिए फ्रेंड। और इसका लेजर भी फ्रेंड अलग से ही बनाना पड़ेगा आपको। टू राम लोन अकाउंट 2 लाख रुपए। अब फ्रेंड सबसे पहले मैं इसकी एंट्री आपको बता देता हूँ। इसकी एंट्री होगी F6 वाउचर में, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा है फ्रेंड, तो इसलिए F6 के अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लेजर की, तो बिल्डिंग का, बैंक का, राम का, श्याम का, मोहन का और राम लोन का, ये सारे के सारे लेजर आपको बनाने पड़ेंगे, जिसमें से कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है फ्रेंड। अब फ्रेंड बात आती है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर जाएगा। तो कैश जाता है कैश इन हैंड के अंडर, बिल्डिंग जाती है फिक्स असेट के अंदर, बैंक जाता है बैंक अकाउंट के अंदर और राम, श्याम और मोहन ये तीनों जाते हैं, कैपिटल अकाउंट है तो ये तीनों कैपिटल अकाउंट के अंदर जाते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये कंपनी के मालिक है, कंपनी के अंदर अपनी पूंजी लगा रहे हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड लास्ट वाला जो ये लेजर है टू राम लोन अकाउंट, ये अलग से जाता है। इसका लेजर आपको अलग से बनाना पड़ेगा, जो लोन एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएगा फ्रेंड। ये लोन एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि राम से 2 लाख रुपए लोन के लिए जा रहे हैं फ्रेंड, इसलिए ये लोन एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएगा। अब फ्रेंड हम बात करते हैं DR CR की, तो केस यहाँ पे DR यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आने वाली DR केस, यहाँ पे बिल्डिंग आ रही है तो आने वाली DR यहाँ पे बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे बैंक में पैसा आ रहा है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट DR हो गया। और राम, श्याम और मोहन CR इसलिए क्योंकि ये कंपनी के मालिक है, तो यहाँ पे देने वाले ये CR हो गए फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइनली मैंने आपको कैपिटल की जितनी भी एंट्री है वो मैंने आपको डिटेल के अंदर समझा दी है इस वीडियो के अंदर। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।